बिगिनर्स मैथ कैसे स्टार्ट करें और रिपीटर्स क्या चीज़ों में इम्प्रूव करें। खमा गणी, दिस इज़ इंस्पेक्टर साहिल चौधरी। मैं आपके रिगार्डिंग बच्चों के कुछ डाउट्स आ रहे थे कि मैथ्स में सर बिगिनर जो है स्टार्टिंग कर रहे हैं, जो अभी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है या सेकेंड ईयर में है या जो अभी ट्वेल्थ पास किए हैं, वो बच्चे मैथ कैसे कंप्लीट करें, कैसे शुरुआत करें, कौन से टीचर का कोर्स ले, क्या ना ले, ठीक है, और क्या कौन सी बुक्स ले, और जो रिपीटर्स हैं वो मतलब पिछली बार क्या गलतियां हुई उनमें कैसे सुधार करें ताकि अगली बार जो है आपका अच्छा से सिलेक्शन हो पाए। उसके रिगार्डिंग कुछ डाउट्स आ रहे थे, तो उनके रिगार्डिंग मैं थोड़ी एक वीडियो लेके आया हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले बिगिनर्स की बात करते हैं। जो अभी ट्वेल्थ पास किए जिन बच्चों ने, या जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में है, तो वो बिल्कुल टेंशन ना ले। जो थर्ड ईयर में है वो तो आराम से मतलब बढ़िया अपना अभी से स्टार्ट कर दें, आज से ही स्टार्ट कर दें, ठीक है। थर्ड ईयर में है वो तो 2025 वाला अटैम्प्ट देंगे ही देंगे, तो हो सकता है, मैं उम्मीद करता हूँ उन्होंने तो सिलेबस कंप्लीट कर ही लिया होगा। अगर नहीं भी किया तो अभी जो क्रक्स जो मेन मेन टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट कर लें ताकि आपका प्री क्लियर हो जाए, और प्री के बाद मेंस में 2 महीनों में आप कवर कर सकते हैं। जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं वो अभी से स्टार्ट कर दें करना। और सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर ट्वेल्थ वालों के लिए सब सेम सही है कि क्या क्या चीज़ कर सकते हैं आप। तो बिगनर सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले मैथ को समझें। एसएससी में मैथ में क्या क्या चीज़ें हैं। एसएससी की मैथ मेनली 3 चीज़ों में डिवाइडेड है। अरिथमेटिक, ठीक है, एडवांस्ड, एडवांस मैथ्स, ठीक है। ये अरिथमेटिक है, यही आती है सिर्फ बैंक में, एडवांस नहीं आती, ठीक है, बैंक वाले बच्चे भी देख सकते हैं। और बाकी ये क्या है, डीआई, डीआई एंड मेंस ओनली टॉपिक, ठीक है, मेंस टॉपिक। तो जो बिगनर है सबसे पहले आप अरिथमेटिक से स्टार्ट करें। अरिथमेटिक में 3 आपको बताता हूँ। अरिथमेटिक में परसेंटेज होता है, रेशो होता है, एवरेज होता है, ठीक है। उसके अलावा एस आई सी आई होता है, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट होता है, टाइम एंड वर्क होता है, पाइप एंड सिस्टम होता है, टाइम स्पीड डिस्टेंस होता है, और कुछ एजीज के क्वेश्चन होते हैं। ऐसे करके ये मेनली टॉपिक्स हैं अरिथमेटिक के, जिनमें ये 3 सबसे मेन है, ये मैं बताऊंगा आपको। एडवांस में क्या है, ज्योमेट्री है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, बहुत वास्ट टॉपिक है। आपको कम से कम अगर बिगनर्स है वो आराम से 2-3 महीने लगा के इसको कवर करें ज्योमेट्री को, कि आप एक बार कर लें तो आपको वापस करनी ना पड़े। उसके अलावा मेंसुरेशन है, ये नॉर्मली इजी है क्योंकि क्या है, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ पाई आर स्क्वायर एच है, 2.3 पाई आर स्क्वायर एच है, 1.3 पाई आर स्क्वायर एच है, 4.3 पाई आर क्यूब, ये सब फॉर्मूला बेस्ड है, इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। उसके अलावा एलजेब्रा है। एलजेब्रा आप मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड से स्टार्ट करने की कोशिश करें, इजीली हो जाएगी आपकी। बाकी कुछ एक एलजेब्रा में भी फॉर्मूले हैं, एक्स प्लस वाई की होल क्यूब, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की होल क्यूब, और ये सब फॉर्मूले ही हैं, कोई ज़्यादा नहीं है। और ट्रिग्नो में भी फॉर्मूले हैं, ठीक है। मेनली ये जो एडवांस का पोर्शन है ये फॉर्मूला बेस्ड पोर्शन है, तो इसके आपको मैक्सिमम इन तीनों के तो अच्छे से फॉर्मूला याद होंगे, तो आपके पास कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप बिल्कुल नहीं अटकोगे। बस इनमें टाइम मैनेजमेंट का होता है थोड़ा, कि जैसे ट्रिग्नो का आपको फॉर्मूला याद है लेकिन क्वेश्चन कुछ ऐसा आ गया जिसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग सकता है, ये चीज़ होती है। ये चीज़ मेंसुरेशन में होती है, कोई पार्क दे दिया, उसके ये बाउंड्री है, फिर ये 2 ऐसे ऐसे बाउंड्री है, ये ऐसे ऐसे बाउंड्री है, तो बताओ ये कितना परिधि कितनी होगी, पेरीमीटर कितना होगा। तो इसके रिगार्डिंग बस ऐसे आपको टाइम लग सकता है, उससे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। और ज्योमेट्री के तो क्वेश्चन वैसे ही होते हैं नॉर्मली, टेंजेंट और वो सब बेस्ड, एंगल बेस्ड। डीआई होता है, डीआई हमेशा अरिथमेटिक से ही रिलेटेड होती है, ठीक है। डीआई के जो भी क्वेश्चन होते हैं वो अरिथमेटिक बेस्ड ही होते हैं। मतलब जैसे कि आपको कोई ये दे दिया, ग्राफ दे दिया, ठीक है, इसमें परसेंटेज पूछ लिया या इन 2 चीज़ों के बीच में रेशो पूछ लिया, ये सब, तो डीआई तो आपकी जब अरिथमेटिक स्ट्रॉन्ग होगी तो डीआई तो आपकी वैसे ही कवर ही होगी। और कुछ मेंस ओनली टॉपिक होते हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया और स्टेटिस्टिक्स हो गया। मेनली क्या है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, और स्टैटिस्टिक्स। तो जो बिगनर बच्चे हैं वो तो क्या करें, बिल्कुल जो मतलब अभी पहले आप ना पूरा सिलेबस कंप्लीट करें, 6 से 7 महीने 8 महीने आराम से करें, ठीक है। जो जिनका मैथ अच्छी है वो वीओडी बैच ले लें, ठीक है, आराम से अपना मतलब, क्योंकि टीचर जो लाइव टीचर करवाते हैं वो थोड़ा धीरे करवाते हैं। बाकी वीओडी है तो आप अपनी पेस से चल सकते हैं, दिन में 2 वीडियो देख सकते हैं, 3 वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और जो जिनकी मैथ अच्छे से स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिनके पास 11th 12th में मैथमेटिक्स नहीं थी और वो एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो बच्चे पहले मतलब मैथ का लाइव कोर्स ले, ठीक है। बहुत फ़ायदा होगा उससे, मेरी बात मान के आप सिर्फ लाइव कोर्स लें, जिससे क्या होगा, आपका सिर्फ दिन में कोई 2-3 वीडियो लगाने के पीछे नहीं भागोगे आप, सिर्फ एक आधी जो वीडियो सर करवाएंगे उसको आप अच्छे से तसल्ली से देखोगे, और प्रैक्टिस भी अच्छे से करने को टाइम मिल जाएगी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का क्या है, प्रोबेबिलिटी और ये सब मेंस के टॉपिक है। जब आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए बिगनर बच्चों का, ठीक है, तब आप प्रोबेबिलिटी उठा लें। इसमें क्या आएगा, सबसे पहले आएगा आपका कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। जैसे मान लो ताश के पत्ते हैं, उनमें मतलब ये जैसे कोई नंबर है ABCD, ठीक है, इनसे कोई इनको कैसे अरेंज किए, तो 4 3 2 1 इस हिसाब से अरेंज हो जाते हैं, कितने वर्ड्स बने, ये सब कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन में आता है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी होती है, जैसे 2 डाइस को
फेंका गया तो 3 आने की, सम 3 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, वो सब चीज़ें। उसके अलावा स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा, मीन मीडियन मोड के फॉर्मूले हैं, ठीक है। उसके अलावा मतलब जो वेरिएंस है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, उनके फॉर्मूले हैं, बिल्कुल ईजी से है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्लास भी लगाने की जरूरत नहीं है स्टैटिस्टिक्स की। प्रोबेबिलिटी अभी हालांकि आपको क्लास की बहुत नीड है, प्रोबेबिलिटी सिर्फ आपकी क्लास से ही होगी, फॉर्मूला से कभी प्रोबेबिलिटी कंप्लीट नहीं हो सकती। स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल आपकी सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। इसके चाहे आप बिगनर बच्चे हों चाहे आप रिपीटर हों, आपको क्लास की कोई नीड नहीं है, ठीक है। सिर्फ फॉर्मूला बुक ले लें अपनी, कोई भी ब्रह्मास्त्र ले लें, गोसेप्ट किंग ले लें, या जो भी टीचर है बाकी किसी की भी ले लें, ठीक है। मतलब फॉर्मूला पढ़ लें, ठीक है, और उसके बाद 11th-12th की एनसीईआरटी उठा लें, वरना जो भी आपके पास प्रीवियस ईयर की बुक है वो उठा लें, उससे क्वेश्चन सोल्व कर लें, या जो भी आपके पास टेस्ट सीरीज है उसमें इसके इस चैप्टर के टेस्ट मिल जाएंगे आपको, वो लगा लें। उससे अलावा इसका कोई है नहीं कि मतलब ये कोई महाभारत नहीं है जो आपको समझना है, इजीली कवर हो जाता है ये, ठीक है। ये सब बिगनर की है। तो बिगनर के लिए सबसे पहले मैं कहूँगा आप जब 3 चैप्टर कर रहे हैं तो इनको 2 से 3 महीने आराम से देख सकते हैं आप, परसेंटेज, रेशियो और एवरेज, ये बिल्कुल तीनों चैप्टर अरिथमेटिक की जान है। अगर आप इन तीनों चैप्टर को अच्छे से कर लिया तो अरिथमेटिक का कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, टाइम स्पीड डिस्टेंस का आ जाए, रेस का आ जाए, टाइमर वर्क का आ जाए, सारे क्वेश्चन परसेंटेज, रेशियो, एवरेज पे ही बेस्ड है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से करें, ठीक है। इनको आप पूरा टाइम दें, अच्छे से अच्छे बढ़िया शीट सॉल्व करें, जितने हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं परसेंटेज के, रेशो के, वो सारे कवर करने की कोशिश करें। जब आपके ये स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपकी अरिथमेटिक पूरी कंप्लीट है, आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। आप बैंक तकेत के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। मैं इसमें उसके अलावा जो अरिथमेटिक के क्वेश्चन बचते हैं, SI CI बिल्कुल परसेंटेज पे ही बेस्ड है, ठीक है। प्रॉफिट लॉस परसेंटेज पे बेस्ड है। टाइम वर्क है ये रेशो पे बेस्ड है, ठीक है, टाइम एंड वर्क रेशो पे बेस्ड है, ठीक है। और जो टाइम स्पीड डिस्टेंस है ये भी रेशो इन पे बेस्ड है, ठीक है। और एवरेज से एजीज वगैरह के और इन सब के क्वेश्चन, और एवरेज बैटिंग, कोई बैट्समैन है कितने रन बना रहा है, वो सब क्वेश्चन एवरेज में आ जाते हैं। तो ये इतने ही टॉपिक हैं। जब आपके ये तीनों कंप्लीट होंगे, अच्छे से बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है, तो आपको इनकी डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत ही इजीली चैप्टर ये आपके कवर हो जाएंगे, तो उन तीनों को अच्छा से टाइम दें। उसके अलावा अलजेब्रा है, x² + y² + z² क्या होगा, इस हिसाब के जो ये क्वेश्चन होते हैं XYZ वाले, ये अलजेब्रा में आते हैं। ये भी आपके आराम से कवर हो जाएंगे, क्लास लगा ले तो क्लास लगा लें, ठीक है। वरना कुछ एक फॉर्मूले है, मैक्सिमम फॉर्मूला है, वो ये रिवाइज वो याद कर लें, और कुछ मतलब फंडामेंटल रिजल्ट्स हैं, ठीक है, वो रिजल्ट्स याद कर लें, जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। कुछ नहीं होता, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसका रिजल्ट क्या होगा, तो वो चीज़ अगर हो सकता है तो याद कर लें, ठीक है। बाकी अलजेब्रा के मैक्सिमम क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग मेथड से हो जाते हैं, ठीक है, VPT मेथड, वैल्यू पुटिंग मेथड से हो जाते हैं, ठीक है, या ईट एंड ट्रायल मेथड से भी होते हैं। जैसे XYZ 3 चीज़ें आ गई तो X और Y को 0 मान लिया, Z की जो वैल्यू आ रही है उसको फिर जो आगे क्वेश्चन में पूछा है उसमें यूज़ कर लिया, ठीक है, इस हिसाब से। तो अलजेब्रा के मैक्सिमम क्वेश्चन, मेरा तो फंडा यही होता था, मैं या तो वैल्यू पुटिंग मेथड से ट्राई करता था, वरना मैं सीधा ऑप्शन से कुछ इधर उधर लगा के ऑप्शन से करके अलजेब्रा के आंसर्स निकाल लेता था। ट्रिग्नोमेट्री भी ईजी है, साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है, कुछ नहीं है, कुछ एक फॉर्मूले हैं, आराम से कवर हो जाएगा। इसका भी कोई इतना राम कथा या जो भी होता है वो नहीं है, आराम से कवर हो जाएगी ट्रिग्नोमेट्री भी। हाँ, ज्योमेट्री ऐसी चीज़ है जिसको आपको करने में 2 से 3 महीने लग जाएंगे आराम से। मेरे को खुद को 2 महीने लग गए थे ज्योमेट्री कवर करने में, ठीक है, क्योंकि मैंने ज्योमेट्री इस हिसाब से कवर की कि मेरे को आगे कभी ज्योमेट्री उठाने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि ज्योमेट्री आपने एक बार कर ली तो आपको बस इतना ही टाइम होगा कि उसको आप बस लास्ट में रिविजन के टाइम उठा सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से ज्योमेट्री आप 1 गो में करें, लेकिन इतनी अच्छे से करें कि आपको ज्योमेट्री का कहीं से भी कौन सा भी कैट लेवल का क्वेश्चन भी आ जाए तो भी आपका ज्योमेट्री का क्वेश्चन अड़े ना। उसके अलावा मेंसुरेशन, ये भी बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है, πr² h 4/3 πr³, बहुत ईजी से है। मैक्सिमम मैं आपको बताता हूँ, SSC का फिक्स ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या आएगा, कोई मान लो सिलेंडर है, ठीक है, उसको मेल्ट कर दिया, स्फेरिकल बॉल्स बना दी, ठीक है, तो कितनी नंबर ऑफ बॉल्स कितनी बनेगी, ये बता दो। पेट क्वेश्चंस हैं कुछ मेंसुरेशन के, बस वही से क्वेश्चन आते हैं, वैल्यू चेंज कर देते हैं, ठीक है, और मान लो इसको मेल्ट करके 3-4 कोन बना दिए, इनको मेल्ट करके क्यूब बना दिए, या क्यूब को मेल्ट करके स्फीयर बना दिए, तो वो तो कोई मतलब बेसिक से ही क्वेश्चन है, बस यही पेट क्वेश्चन ही आते हैं। उसके अलावा SSC में कोई ऐसा आज तक क्वेश्चन आया नहीं, हालांकि वेंडर जब चेंज होगा तब देखेंगे, तब भी मेरे को लगता है ऐसे अचानक से कोई चेंज नहीं होगा खास, तो ये चीज़ें हैं। तो मेंसुरेशन भी इजी है, इस हिसाब से आप अपना मैथ को पूरा टाइम दें, 7-8 महीने, जो बिगनर्स हैं 7-8 महीने 10 महीने लगा के पूरी अच्छे से कवर करें, ठीक है। बाकी बुक लिस्ट की वीडियो आपने देख ली होगी, आपको सिर्फ गिनवी चुनवी बुक्स लेनी है। मैथ में तो आप अगर प्रीवियस ईयर बुक ना लें तो भी चल जाएगा आपका, क्योंकि जैसे आपने कोई सर की क्लास ले ली, हाँ बिगनर बच्चे पूछ रहे थे कि कौन सी सर की क्लास लें, तो मैं आपको टीचर्स बता देता हूँ मैक्सिमम।
जो फेमस टीचर्स हैं, ठीक है। गगन प्रताप सर है, आदित्य रंजन सर है, ठीक है, राकेश यादव सर है, और इनको साइड लिखूंगा मैं, अभिनय सर है, और भूटेश सर है। बाकी टीचर्स तो बहुत हैं, ठीक है। मैं रिकमेंड करूंगा आप इनमें से ही किसी का कोर्स लें, इनका बेहतर है, ठीक है। इन्होंने बहुत अच्छी चीज़, सबसे पहले जो इस सेक्टर में आए थे वो आए थे राकेश यादव सर और अभिनय सर, तो इनको टीचिंग अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं वो राकेश यादव को एक बार प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। राकेश यादव सर ने बहुत अच्छे से करवा रखा है, अभिनय सर ने भी बहुत शानदार तरीके से करवा सकते हैं, आप वो भी कर लें, ठीक है। और भूटेश सर भी हैं, भूटेश सर का मैंने सुना है, वैसे मैंने इनकी कोई ऐसा एक्स्ट्रा क्लास वगैरह नहीं देखी, ये शायद E1 कोचिंग में पढ़ाते हैं। इनके भी मतलब इनका भी कंटेंट काफ़ी अच्छा है और समझाने का तरीका काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा एक पवन राव सर भी हैं, वो सिर्फ मैंने जहाँ तक सुना है वो सिर्फ ज्योमेट्री के लिए फेमस है, तो अगर आपको ज्योमेट्री करनी है तो आप पवन राव सर से कर सकते हैं। बाकी चीज़ें आप हो सकता है तो किसी और टीचर से करने की कोशिश करें। बाकी टीचर है ये दो, गगन प्रताप और आदित्य रंजन सर, ठीक है। इनका पढ़ाने का फंडा क्या है, ये बिल्कुल अपनी जो स्लाइड्स हैं वो बहुत प्रोफेशनल तरीके से बनाते हैं, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट का जो लेवल है इनका वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। स्टूडेंट्स तक इनकी रीच है वो भी बहुत अच्छी है, ठीक है। गगन प्रताप सर का पढ़ाने का तरीका क्या है, गगन प्रताप सर ऐसा करते हैं भाई आंसर पे जल्दी से जल्दी कैसे पहुंचा जाए। क्वेश्चन पढ़ लिया, कोई डिजिटल सम वगैरह लगा दिया, कोई मतलब उसके मल्टीपल लगा दिए, जो ऑप्शन में है वो टिक कर दिया, ठीक है। ये तरीका आपको गगन प्रताप सर का मिलेगा सिर्फ यूट्यूब पे, ठीक है। जब आप इनका कोई कोर्स लेंगे, वीडियो मेरे दोस्त ने ले रखा था, उसकी एक दो वीडियो देखी थी मैंने, तो जब आप कोर्स लेंगे तो कोर्स में सर हालांकि पूरा अच्छे से समझाते हैं कि आपको कैसे मतलब ये तरीके आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, और इन तरीकों के अलावा भी आप कैसे सॉल्यूशन पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। गगन प्रताप ये सर ये डिजिटल सम वाला इसलिए करवाते हैं क्योंकि यूट्यूब पे जो भी बच्चे आते हैं वो ये सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी आंसर कैसे निकले, तो वो जैसे ट्रेंडिंग चीज़ होती है वही ट्रेंडिंग चीज़ लेके आते हैं। आदित्य रंजन सर, आदित्य रंजन सर का क्या है, पढ़ाने का तरीका बहुत ही बेसिक से है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक तरीके से करवाएंगे आपको, एक्स वाई वैल्यू मान के कि इसको एक्स मान लो इसको वाई मान लो और फिर ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे कर लो, ठीक है। तो ये दोनों ही अप्रोच करवाते हैं, बेसिक भी करवाते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन बेसिक से होना है वो बेसिक से, और जो एडवांस मतलब जल्दी तरीके से होना है वो जल्दी तरीके से, ठीक है। तो जिनकी मैथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, जो वो आप गगन प्रताप सर का कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। गगन प्रताप सर से आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो चुटकियों में क्वेश्चन कैसे सोल्व करें, 1 सेकंड में क्वेश्चन कैसे सोल्व करें, देखते ही क्वेश्चन को कैसे टिक करें आंसर, वो सब चीज़ें आपको गगन प्रताप सर से सीखने को मिल जाएगी। और आदित्य रंजन सर से आपको आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, और उस हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप मतलब साथ में दोनों चीज़ें चाहते हैं कि मैं बैंक की भी तैयारी कर लूँ और SSC की भी तैयारी कर लूँ, दोनों की मैथ स्ट्रॉन्ग कर लूँ, तो आप गगन प्रताप सर को प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अपने जो रिपीटर्स बच्चे हैं उन पे चलें, ठीक है। तो रिपीटर जो बच्चे हैं पिछली बार आपके कुछ गलतियां हो गई, कुछ आप पजल हो गए, ठीक है। पहले एक मेन बात बताता हूँ, कई बच्चों की मैथ, रिपीटर्स की मैथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, ठीक है, जैसे मेरे दोस्त की भी थी, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, जब क्वेश्चन पेपर खुला, ठीक है, जब पेपर खुलता है तो उसमें रैंडम शफल होके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो उसके पास जो शफल आया उसमें क्या आए, स्टार्टिंग के 5 से 6 क्वेश्चन बहुत ही हार्ड आ गए, ठीक है। जो हार्ड क्वेश्चन थे उस शिफ्ट के वो 5 से स्टार्टिंग के उसके शफल में आ गए। अब उसको क्या हुआ, स्टार्टिंग का एक आधा क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ, टाइम लग गया 2-3 मिनट, उसके बाद एक क्वेश्चन आया उसका भी आंसर नहीं आ रहा, आधी दूर पहुंच गया लेकिन आगे सोल्व नहीं कर पा रहा, ऐसे करके इसके 5-6 क्वेश्चन में लग गए 10 मिनट, ठीक है। तो फिर बच्चा वहीं पे पजल हो गया कि अब आगे क्या करें, ठीक है। तो वो चीज़ अवॉइड करें। आपको एक बार ये धोखा हो चुका है तो अगली बार आप ये ध्यान रखें कि स्टार्टिंग में अगर आपके स्टार्टिंग खोला आपने, 1 या 2 क्वेश्चन आपसे नहीं बने तो सीधा आप कुछ क्वेश्चन छोड़ के अगले क्वेश्चन पे पहुंचे, जैसे 2-3 क्वेश्चन नहीं बने तो सीधा 7वें 8वें क्वेश्चन पे पहुंचे और आगे वाले क्वेश्चन सोल्व करें, फिर घूम के वापस उनको आके टाइम दे दें, ठीक है। तो वो चीज़ बेहतर होगी, वरना आप ऐसे ही मतलब आपकी धड़कनें तेज हो जाएगी और आपको ऐसे क्वेश्चन सोल्व करना, आपके हाथ कामने लग जाएंगे और जो ब्लड फ्लो है वो सब तेज हो जाएगा, पसीना छूटने लग जाएगा। तो वो चीज़ आप अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपके शफल में हार्ड क्वेश्चन आ गए स्टार्टिंग में तो आप थोड़े क्वेश्चन छोड़ के आगे से स्टार्ट कर लें, ठीक है। बाकी कई रिपीटर्स क्यों मतलब बाई चांस उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने जल्दबाजी के चक्कर में जो टॉपिक्स थे सारे वो कंप्लीट नहीं किए, बस सिर्फ फॉर्मूला पढ़ लिए और ये सब किस टाइप के क्वेश्चन, अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं वो चीज़ें कवर नहीं की। जैसे परसेंटेज में आप सिर्फ फॉर्मूला पढ़ने जाओ तो सिर्फ ये देख लो कि 15% को क्या लिखते हैं, ठीक है, 20% को क्या लिखते हैं, ये सब देख लो और उसके बाद सीधा क्वेश्चन लगा लो 5-6, मतलब 5-6 क्या मतलब 100-150 क्वेश्चन लगा लो और सीधा आप पेपर देने पहुंच जाओ। तो ये फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। परसेंटेज में बहुत टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि मतलब मान लो किसी राइस की वैल्यू कम होगी तो कितना ज़्यादा राइस खरीद पाएगा, ठीक है। उसके अलावा सेविंग्स वाले क्वेश्चन बनते हैं, सेविंग्स इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन बनते हैं, उसके अलावा पॉपुलेशन के क्वेश्चन बनते हैं, वोटिंग के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये अलग अलग एक
एक टॉपिक में, एक चैप्टर में अलग अलग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, तो आपको ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कवर करने हैं, ठीक है। आपका इस बार बाई चांस सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपके हो सकता है ये टाइप्स सारे कवर ना हो। आपने चैप्टर तो कर लिया, लेकिन उस चैप्टर में क्या क्या टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपने कवर ना किए हो, तो वो कवर करने की कोशिश करें। आपने जिस भी टीचर का कोर्स ले रखा है उनकी शीट वापस से प्रिंट करवा लें, ठीक है, और उनको सोल्व करने बैठ जाएं। इस बार वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है, सोल्व करने बैठ जाएं, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही कोई डाउट आए तब आप जाके वो वीडियो देख लें और उस क्वेश्चन को मार्क कर लें, ठीक है। और रिपीटर्स का कहीं वही, अगर आप दिक्कत में आ गए तो उसका टाइम मैनेजमेंट मुश्किल होगा। तो अब आपका टॉपिक मैक्सिमम आधा वर्धा सिलेबस कवर है, ठीक है। बाकी सिलेबस कंप्लीट करते ही आप क्या करें, जल्दी क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करें। जो बिगनर बच्चे हैं वो जल्दीबाजी में ना पड़े, आराम से 7-8 महीने में अपना कोर्स कंप्लीट करें और उसके बाद अपनी स्पीड धीरे धीरे बनाने की कोशिश करें। जो रिपीटर्स हैं इस बार अपनी स्पीड अच्छी इंप्रूव करने की कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन हो जाए। उसके बाद अपना मॉक एनालिसिस बेहतर कर ले, ठीक है। जैसे ही अब आप सिलेबस तो कंप्लीट हो ही गया, तो आपके पास पढ़ने के लिए तो वैसे कुछ है नहीं, आपके पास मॉक ही है, मॉक देते रहो। तो आप दिन में 10 मॉक दे रहे हो, उसकी बजाय आप 4 ही मॉक दो, लेकिन उनके एनालिसिस अच्छे से करो, ठीक है। तो एनालिसिस बेहतर बनाए अपना, जहाँ पे मैथ के कौन से क्वेश्चन छूट रहे हैं, कौन से क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग रहा है। आप ये चीज़ें ना देखें कि मैंने ये क्वेश्चन सोल्व कर लिया तो चलो ठीक है आगे बढ़ जाए। आप ये भी देखें कि आपने उसमें टाइम कितना लिया है, ठीक है। कोई क्वेश्चन था जिसमें 30 सेकंड में ही सोल्व होना था, लेकिन आपने उसको 1.5 मिनट में सोल्व किया है, तो वो सोल्व करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ आप ध्यान रखें कि आपको इतना टाइम क्यों लगा और उसमें आप टाइम कैसे बचा सकते थे, ठीक है। उसके अलावा फॉर्मूला बुक है, फॉर्मूला बुक अच्छे से पढ़ लें। कई टॉपिक्स जैसे अलजेब्रा, ट्रिग्नो के फॉर्मूला हैं वो अच्छे से वापस रिवाइज कर लें। हो सकता है पिछली बार आपके सारे फॉर्मूला कवर नहीं थे, मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूला कवर नहीं थे, उस कारण आपका थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो इस बार अपने सारे फॉर्मूलाज बेहतर तरीके से कवर कर लें। इस हिसाब से आप मैथ्स कर सकते हैं। जो बिगनर बच्चे हैं वो मैंने आपको टीचर्स बताई दिए। किताब की प्रीवियस ईयर किताब लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैथ में सिर्फ आप एक किताब लें, फॉर्मूला बुक ले लें कोई सी भी, और उसके अलावा जिस भी टीचर का आपने कोर्स लिया उनकी शीट्स निकलवा लें और उन शीट्स पे ही प्रैक्टिस करते जाएं। और जब वो सारी कंप्लीट हो जाए उसके बाद अपने बॉक्स लगाना चालू कर दें। प्रीवियस ईयर किताब लेने की कोई ज़रूरत नहीं है मैथ की, ठीक है। बस इतना ही था। बाकी बढ़िया, आशा करता हूँ आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं। जो रिपीटर बच्चे 2025 में अटैम्प्ट देंगे, अभी से अपना मॉक लगाना अच्छे से चालू कर दो। जो कोई 1-2 टॉपिक्स हैं वो अच्छे से कवर कर लो। जिन क्वेश्चन में आप बार बार अटक रहे हो उन क्वेश्चंस को पूरा अच्छे से वीडियो देख के अच्छे से कवर कर लो। बाकी मॉक एनालिसिस अपना बेहतर बना लें, 2 ही मॉक दें लेकिन उनको अच्छे से एनालाइज करें, ठीक है। आशा करता हूँ आप इस बार तैयारी कर रहे हैं तो आपका इस बार जो अपनी मनचाही पोस्ट है उस पर सिलेक्शन जरूर होगा। थैंक यू।